गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 7.2 इंटीग्रल्स का क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज का अपने हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत पे आपको फुल्ली एक्सप्लेन के साथ में लेके आया हूं। क्या दिया है 19 सवाल, इंटीग्रेट द फंक्शन। क्या दिया है e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e 2x प्लस क्या दिया है e टू दी पावर 2x प्लस कितना दिया हुआ है हमारा 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या पहला स्टेप है कि हम अपना पहले सवाल लिखते हैं। यहां पे देखिए e पे 2x माइनस क्या हो गया हमारा 1 अपान क्या हो गया e पे 2x प्लस 1 हो गया। अब dx करते हैं। देखिए इसको प्लेसमेंट करना है। यहां पे क्या करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x e टू दी पावर 2x अपान क्या करते हैं e x का हम डिवाइडेशन कर लेते हैं ऊपर नीचे दोनों में। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो e टू दी पावर 2x अपान कितना हो गया ex हो गया माइनस 1 प्लस यहां पे e टू दी पावर x का हम क्या कर लेंगे dx कर लेंगे। अर्थात अंश ये दोनों में e टू दी पावर x का हमने डिवाइडेशन कर लिया। ठीक है, अब यहां पे घातांक का रूल से हम करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा e पे 2x माइनस x हो जाएगा और ये जाएगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा। यहां पे भी वैसा कर लेंगे, यहां पे भी ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब हम चलते हैं, देखिए बराबर अब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा e पे 2x माइनस x हो गया। अब माइनस क्या हो गया e माइनस कितना हो गया x हो गया डिवाइड बाय क्या हो जाएगा e पे 2x माइनस x हो गया डियर। अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा e पे माइनस कितना हो गया x हो गया। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने इस सवाल में इस न्यूमेरिकल में e पे x घात का इसमें भी भाग कर दिया, इसमें भी भाग कर दिया और अलग लिख लिया। अलग लिखने के बाद हमने क्या किया, लॉगरिथम घातांक का नियम के हिसाब से मैंने अंश को ऊपर ले आके माइनस कर दिया और इस पोजीशन पे ला दिया। ठीक है, अब चलते हैं देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी 2x में से x गया कितना हो गया e टू दी पावर x। यहां पे क्या हो गया प्लस माइनस e टू दी पावर कितना हो गया x अपान कितना हो गया यहां पे e x प्लस कितना हो गया e पे माइनस x हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 अपान x था तो मैं ऊपर लेके गया था e माइनस x हो गया। इतना समझ में आया। इसका हमको dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है dx ज्ञात करना है। अब यहां इतना होने के बाद अब क्या करिएगा कि इस पोजीशन को e टू दी पावर x प्लस e पे माइनस x को हम क्या मान लेते हैं डियर t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। अब यहां पे देखिए e पे अब t मान लिए। अब पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप पे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा e पे x माइनस e पे माइनस x ये क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt के। जानते हैं मैंने आपको बताया हुआ है e टू दी पावर x का d अपान dx करेंगे dx अपान dy क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर x होता है। अगर यही माइनस है तो माइनस e टू दी पावर x होता है। ठीक है, माइनस x हो जाएगा। देखिए फिर से बता देता हूं e पे माइनस x का dx अपान dy करते हैं तो ये क्या हो जाता है माइनस e माइनस x होता है। e बराबर e पे माइनस x का हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस e माइनस x होता है। ठीक है, अब इतना हो गया मैंने वही लिख लिया। अब यहां पे dx बराबर कितना हो जाएगा dt डिवाइड बाय कितना हो जाएगा e पे x माइनस e पे माइनस x हो गया। ये वैल्यू हो गया। अब ये हमारा दूसरा स्टेप पूरा हुआ। अब इस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर लेते हैं डियर तो बराबर ये कितना हो जाएगा देखिए e पे x माइनस e माइनस x हो गया। अब बटा कितना हो जाएगा हमारा t, हमने इस पोजीशन को t माना है t लिख लिया अपान कितना हो गया e पे x माइनस e पे x यहां क्या हो जाएगा हमारा dt हो गया। अब देख लीजिए ये वैल्यू से कट गया। ठीक है, अब अपना कितना आ गया 1 अपान t dt हो गया। हमने आपको बताया है कि 1 अपान x का हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा लॉग मॉड t x प्लस क्या होता है हमारा c होता है। ये फार्मूला हमने समझाया। अब यहां पे फार्मूले का यूज करते हैं डियर। देखिए
तो यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग टी, लॉग मॉड टी क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब टी की वैल्यू हमने कितना माना वो रख लीजिए, बराबर लॉग टी की वैल्यू हमने कितना माना है, ई पे यक्स घात, अब ई पे यक्स घात, अब प्लस कितना माना है, ई पे माइनस यक्स घात, प्लस कितना हो गया, सी हो गया। यही अपना जो है आंसर हो गया। तो दोस्तों हमने अपने हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट पे सचिन सूरत पे क्वेश्चन नंबर 19 आपको हमने फुल्ली एक्सप्लेन के साथ में हमने आपको समझाया। मैं आशा करता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।